अब पेड़ बन गया है, विशाल वृक्ष बन चुका है अधर्म का, और अब आप लेकर के गए, अब हम इसको काटेंगे, अब हम इसको नष्ट करेंगे, अब इसके इसके लिए हम मुहिम चलाएंगे, इसके पीछे हम दौड़ेंगे, इसका हम ये करेंगे। भगवान बोले कुछ नहीं होगा उससे, जब वो पौधा था तभी निकाल देना था, उसके बाद प्रयास करते रह जाओ, क्योंकि वृक्ष का नियम है, काट दो वो फिर प्रकट हो जाता है। भैया आज महाभारत युद्ध की नौबत क्यों आई? क्योंकि उस समय दुर्योधन दुशासन बच गए, जिस समय इन लोगों ने अधर्म किया। यदि उसी समय दुर्योधन दुशासन मारे जा चुके होते, बंधुओं एक बात सुनेंगे आप, पूरा महाभारत युद्ध, सब लोग इधर देखिए, ध्यान से हमारी ओर दृष्टिपात कीजिए, चाहे उसमें शांति दूत बन के जाना हो, चाहे उसमें पांडवों को विजय दिलाना हो, चाहे अर्जुन के रथ का सारथी बनना हो, जो कुछ भी भगवान ने किया, सबके पीछे एक ही बात थी, द्रौपदी का चीरहरण। ठाकुर जी उसको सह नहीं पाए। आगे प्रसंग आएगा, भीष्म पितामह भगवान से कहते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं, मुझसे बड़े पापी दुर्योधन, मुझसे बड़े पापी दुशासन, मुझसे बड़े पापी कृपाचार्य आदि सब लोग, पर उनको आपने एक बाण मारा, उनको आपने एक गदा मारी, और मेरे जैसा धार्मिक व्यक्ति जिसने अपने 100 जन्मों में कोई पाप नहीं किया, बाल ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य का पालन करके जीवन निर्वहन करने वाला, मैं सत्यवादी, मैं सदमार्ग पर चलने वाला भीष्म पितामह, मुझे आपने असंख्य बाण मार दिए। मैं इतना जानता हूं, मैंने विवाह नहीं किया, जब कभी भी स्त्रियों का दर्शन किया तो उनके प्रति मातृभाव या बहन भाव ही रखा, और स्त्रियों की प्रति दूरदृष्टि रखने वाला वो दुर्योधन, उसको आपने इतनी दर्द भरी मृत्यु नहीं दी जितनी दर्द भरी मृत्यु मुझे दी है। कारण क्या है ना, 100 जन्मों में मैंने पाप नहीं किया, फिर भी इतना कष्टदायी मृत्यु मुझे क्यों हो रही है? भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं, पाप करने वाला पापी होता है, पर पाप होते हुए देखने वाला महापापी होता है। कोई पाप कर रहा है और आप उस पाप को रोकने की सामर्थ्य होते हुए भी खड़े खड़े केवल देख रहे हो, ठाकुर जी कहते हैं उससे दुगना बड़ा पाप आपका है, क्योंकि आप सामर्थ्य होते हुए भी मुंह पर चुप्पी लगाए बैठे हो। आप यदि खड़े होकर के एक उंगली उठा देते और एक बार कहते, दुर्योधन खबरदार, जो तूने द्रौपदी का स्पर्श भी किया तो द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता। मैं उस समय चीरहरण के समय दुर्योधन को नहीं देख रहा था, दुशासन को नहीं देख रहा था, मैं उस समय उस सभा में बैठे हुए भीष्म पितामह को देख रहा था, कि भीष्म पितामह जैसे महारथी जिस सभा में बैठे हैं वहां स्त्री निर्वस्त्र नहीं हो सकती। लेकिन जब पता चला कि दुर्योधन भीष्म पितामह के होते हुए भी द्रौपदी निर्वस्त्र हो रही है, उसी दिन मैंने ठान लिया था कि दुर्योधन दुशासन इन सब की मृत्यु तो एक तरफ है, भीष्म पितामह की मृत्यु सबसे कष्टदायी होगी। क्यों? ये योग्य होते हुए भी देख रहे थे। धर्म की परिभाषा है क्या हम जानते ही नहीं है, बस क्योंकि ट्रेंड में चल रहा है इसलिए सब आगे आ जाते। हम बहुत सीधे साधे कथावाचक हैं, हम ज्यादा विवादित बोलते नहीं कभी, और बोलना भी नहीं है, बस संकेत में आपको समझा रहे हैं। धार्मिक बन जाना बहुत बड़ी बात नहीं होती, धर्म के लिए कदम उठाना भी बहुत बड़ी बात नहीं होती, अंदरूनी रूप से अधर्म को जन्म ही ना लेने देना ये बड़ी बात होती।